ऑथराइजेशन वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जस्ट तो यहाँ पे मैंने डाटा रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद हमें डाटा सर्वर पे अब ये आ गया ना। अब ये डाटा हमने भेजना है अपनी एपीआई को। तो ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल सा है, सब लोगों को पता है किस तरह से करते हैं। कांस्टेंट रिस्पांस अवेट फैच http लोकल होस्ट 3000/API/ मैं बना तो रहा हूँ साइन अप, ठीक है। अच्छा ये तो ये करेगा कि इस एंड पॉइंट को कॉल कर लिया। इसके बाद फिर इसका सेकंड पैरामीटर्स एक ऑब्जेक्ट लेता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पास करते हैं, क्या पास करते हैं भाई। ये तो अब तक आपको रट जाने चाहिए थे, मतलब तीसरी चौथी क्लास है, हम ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने एपीआई जब पढ़ी जब ये यूज़ किया, फिर एपीआई बनाना सीखी तब यूज़ किया, दरमियान में भी हमने यूज़ किया है, फिर आज हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सिंपल एक फैच का मेथड कॉल कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। इसका पहला पैरामीटर होता है एंड पॉइंट और दूसरा पैरामीटर होता है एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या देते हैं, मेथड। बिल्कुल, हम ये बताते हैं कि जो ये फैच का मेथड है ये कौन सा एक्शन, कौन सा मेथड परफॉर्म करेगा। अगर हम कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट गेट करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे पोस्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम देंगे सबसे पहले मेथड दे देते हैं। मेथड हमने कहा कि पोस्ट का मेथड कॉल करो। दूसरा हमने इसको दे दिया हेडर्स, और हेडर्स में हमने इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया। हमने कहा कंटेंट टाइप जो है इसकी वो होगी जेसन एप्लीकेशन/जेसन। और तीसरी चीज़ हमने इसको दे दी बॉडी। बॉडी में हमने कह दिया कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दो किसको, जो भी फील्ड्स की ऑब्जेक्ट थी, जो हमने इसको पास करना है फील्ड्स का ऑब्जेक्ट, ये हमने इसको पास कर दिया, ठीक है। और हमने कॉस्ट रिस्पांस को हमने ले लिया, डाटा कर लेते हैं इसको, और अवेट रिस्पांस डॉट जेसन। और अच्छा इससे ही पहले हमने चेक कर लिया, क्या चेक कर लेते हैं कि इफ रिस्पांस डॉट ओके या नॉट ओके, नॉट ओके कर देते हैं। अगर ओके नहीं है तो क्या करो, यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग। हमने कर दिया रिटर्न रिस्पांस डॉट मैसेज, ठीक है। यानी कि ओके अगर नहीं है तो जो भी मैसेज आया वहाँ से वो रिटर्न कर दो। और अगर साइन अप हो गया तो भी यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न रिस्पांस डॉट मैसेज ही कर दो। सिंपल रखना है इसको, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि हमारे पास ये चलता है या एरर आता है। ओके कहीं पे एरर आया है, क्या एरर है, एपीआई साइन अप की एपीआई कॉल हुई, एंड पॉइंट भी कॉल हो गया, तो डाटा हमारे पास क्यों नहीं आया यहाँ पे जी। ईमेल सेम नहीं है, नहीं अच्छा ईमेल सेम है हाँ, लेकिन फिर भी मैसेज आना चाहिए ना कि वहाँ से रिस्पांस आएगा मैसेज का, और वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। तो एक काम करते हैं, हमने वहाँ से जो रिटर्न करवाया वह एपीआई से, वो क्या रिटर्न करवाया है, एपीआई साइन अप राउट्स और स्टेटस मैसेज ही है, ओके। तो रिस्पांस, एक काम करते हैं रिस्पांस चेक करते हैं कि रिस्पांस में आ क्या है हमारे पास, ओके। अच्छा हमने ये किया है कि डायरेक्ट हम गलती कर रहे हैं, हमने ये करना है कि अगर रिस्पांस सबसे पहले हम क्या कर लें कि डाटा ले लें, और डाटा क्या हम कर लें, ओके, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू अवेट और रिस्पांस, ठीक है। जो रिस्पांस आ रहा है उसको हमने कन्वर्ट करना है जेसन के अंदर, और यहाँ से हमने पास करना है डाटा डॉट मैसेज और डाटा डॉट मैसेज। अब देखते हैं, ठीक है। देखें यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि मैंने साइन अप करते वक्त इसको जो यूज़र प्रोवाइड किया है ये मेरे पास एरे के अंदर सेव था।
मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ सबूर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 और इसको ईमेल भी चेंज कर लेते हैं सबूर। ठीक है, देखें साइन अप सक्सेसफुली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यूज़र को आपने रिसीव कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ठीक है, ये हम लेते हैं अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से दोबारा कंटिन्यू करते हैं क्लास को।